अरब की वो रात, जहां हवाएं भी डर के साथ चलती थी, जहां हर कबीला खुद को सबसे बड़ा समझता था और जहां एक अजनबी लड़का अपनी तकदीर लिखने वाला था। उसका नाम था ज़ाद आईबीएन किलब। एक ऐसा लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना सोना, ना लश्कर, ना सरदार का रुतबा, सिर्फ एक जलता हुआ ख्वाब। मक्का। बचपन से ही लोग उसे ताने मरते, कुसई, दूर वाला, अजनबी। ये लफ्ज उसके दिल में टीयर की तरह उतरते। कभी कभी वो तन्हा बैठकर सोचता, क्या मेरा वकाई इस दुनिया में कोई अपना नहीं? लेकिन यूस क्या पता था कि वही अजनबी एक दिन मक्का का सबसे बड़ा नाम बनेगा। सॉफ्ट इमोशनल। एक रात उसकी माँ फतिमा ने उसे अपने पास बिठाया। आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। ज़ाद खामोश रहा। फतिमा बोली, तुम्हारा खून आम नहीं है, तुम नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नेज़ल से हो। ये सुनते ही ज़ाद की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में अजीब सा नूर भर गया। उसने धीरे से पूछा, तो फिर हम मक्का से दूर क्यों है? फतिमा की आंखें झुक गई। वक्त ने हमसे सब कुछ छीन लिया बेटा। उस रात ज़ाद सो नहीं पाया। बार बार एक ही मंजर, काबा, अल्लाह का घर। उसके दिल में आवाज आती, वापस आओ। और फिर सुबह होने से पहले ही उसने फैसला कर लिया, मैं मक्का जाऊंगा। सफर आसान नहीं था। 1200 किलोमीटर का रेजिस्टन, तापती हुई रीत, प्यास, भूख। लेकिन ज़ाद रुकने वालों में से नहीं था। जैब लोग सो जाते, तब भी वो चलता रहता। कभी आसमां को देखता, कभी दूर तक फैली हुई रीत को, और फिर धीरे से कहता, एक दिन मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। कई हफ्ते गुजरे और फिर दूर पहाड़ों के दरमिया एक शहर नजर आया, मक्का। ज़ाद की आंखें भर आई। ये वही शहर था जिसका जिक्र उसने बचपन से सुना था। ये वही मिट्टी थी जहां नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले थे। वही काबा जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। पॉज। लेकिन मक्का को देखते ही उसका दिल टूट गया। लोग अल्लाह का नाम तो लेते थे, मगर शर्क हर तरफ फैल चुका था। ताकतवर कमजोर को दबा रहा था, हाजियों को लूटा जा रहा था, और हर कबीला सिर्फ अपनी हुकूमत चाहता था। तब ज़ाद को समझ आया, मक्का को बचाना है तो पहले लोगों को एक करना होगा। लेकिन एक अजनबी ये सब करे भी तो कैसे? इसलिए उसने नीचे से शुरुआत की। वो ऊंटन के काफिलों में काम करने लगा। सुबह से रात तक मेहनत, कभी पानी भरना, कभी ऊंटन को संभालना, कभी सफर की तैयारी। लोग उसे सिर्फ एक मामूली नौकर समझते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खामोश लड़का अंदर ही अंदर अरब का फ्यूचर लिख रहा है। चेंज टोन। एक दिन काफिले का एक आदमी चिल्लाया, आरी लड़के, सुबह से पहले ऊंटन को तैयार रखना। जी। दूसरा आदमी हंसकर बोला, ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन ज़ाद सिर्फ मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी नजर लोगों की बातों पर नहीं, अपने मकसद पर थी। पॉज। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे मक्का के लोग उससे मुतासिर होने लगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था, वो किसी का हक नहीं खाता था, वो हर इंसान की इज्जत करता था, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर गुरूर नहीं था। यही वजह थी कि धीरे धीरे हर कबीला उसका दोस्त बनने लगा, इंटेंस। और फिर एक दिन मक्का के सबसे बड़े सरदार हुलैल आईबीएन हबशा ने उसे बुलाया। पूरे महल में सन्नाटा था। हुलैल ने ज़ाद को देखा और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम आम लड़के नहीं लगते। सच बताओ, मक्का आने का असली मकसद क्या है? ज़ाद ने सर झुकाया, फिर धीरे से बोला, मक्का की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश है जो मुझे यहाँ खींच लाई। हुलैल हैरान रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का सी Tear it falls, a river flows, the heart it
makes the spirit grows through trials deep, through endless pain. The sun returns after the rain. The